औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह वाक़िया का हम आज आगाज़ करें। पारा नंबर 27 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िया इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा व कानत हबाअम मंबस्सा। जब क़यामत वाक़या होगी जिसके वाक़या होने में कोई शक नहीं, तो वो बाज़ को पस्त कर देगी, बाज़ को बुलंद कर देगी। जबकि ज़मीन को सख्त ज़लज़ला आएगा और पहाड़ बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, फिर गुबार पर गंदा गुबार हो जाएंगे। तो सूरह वाक़िया के फ़ज़ाइल मुतअद्दिद रवायात में वारिद होते हैं। एक रवायत में है कि जो शख्स सूरह हदीद और सूरह वाक़िया और सूरह रहमान पढ़ता है वह जन्नतुल फ़िरदौस के रहने वालों में पुकारा जाता है। ये तीनों सूरतें यानी सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह हदीद लगातार यके बाद दीगरे हैं। एक रवायत में है कि सूरह वाक़िया सूरह गना है, इसको पढ़ो, अपनी औलाद को सिखाओ। और एक रवायत में है कि इसको अपनी बीवियों को सिखाओ। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी इसके पढ़ने की ताकीद हुई। वकुंतुम अज़वाजन सलासा व अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमा मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। और तुम तीन किस्म के हो जाओगे, सो जो दाहिने वाले हैं वो दाहिने वाले कैसे अच्छे, और जो बाएं वाले हैं वो बाएं वाले कैसे बुरे, और जो आला दर्जे के हैं वो तो आला ही दर्जे के हैं, और वो अल्लाह ताला के साथ ख़ास कुर्ब रखने वाले हैं। ये मुकर्रब लोग आराम के बागों में होंगे। इनका एक बड़ा गिरोह तो अगले लोगों में से होगा और थोड़े पिछले लोगों में से होंगे। तो यहाँ पे देखें, एक आम मोमिनीन अहले जन्नत, तो दूसरे खवास यानी कि मुकर्रबीन जो जन्नत के आला दर्जों पर फायज़ होंगे, और तीसरे कुफ़ार मुनकरीन जो अहले जहन्नम में होंगे। तो इस सूरत में ख़ास जो है खवास की बात आ रही है। अहले जन्नत को मुकर्रबीन और साबिकीन कहा गया, और अवाम मोमिनीन अहले जन्नत को अस्हाब यमीन या अस्हाबुल मैमना, और कुफ़ार मुनकरीन को अस्हाबुल मशअमा या अस्हाबुल शिमाल कहा गया। तो एक किस्म जो अस्हाबुल मैमना यानी दाहिने हाथ वाले, इनके मुतल्लिक़ इजमालन फरमाया कि दाहिने वाले कैसे अच्छे हैं। मुराद इससे अवाम मोमिनीन अहले जन्नत होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमको भी इस दाहिने वाले ग्रोह में शामिल फरमा ले। और दूसरा ग्रोह अस्हाबुल मशअमा यानी बाएं वालों का ज़िक्र फरमाया। मुराद इससे वो लोग हैं जो आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पहलू से निकाले गए, अर्श के बाएं जानब खड़े किए जाएंगे, अमाल नामा इनके बाएं हाथ में दिया जाएगा और फरिश्ता बाएं तरफ से इनको पकड़ेगा। तो ये दूसरी किस्म के अस्हाबुल मशअमा यानी बाएं वाले हैं। इनके मुतल्लिक़ अजमालन फरमाया कि इनकी बदबख्ती और नहूसत का क्या ठिकाना, ये कैसे बुरे हैं कि सब अहले जहन्नुम हैं। अल्लाह ताला अपने करम से हम सबको इस ग्रोह में शामिल होने से बचा ले। तीसरा ग्रोह जो अर्श के सामने होगा, ये ख़ासुल ख़ास जमात होगी जो अस्हाब यमीन से भी ज़्यादा बावक़्त और ख़ास मुक़र्रबीन इलाही में से होंगे, और अल्लाह ताला की रहमतों कुर्ब में सबसे आगे होंगे। और ये जमात अम्बिया कराम, सिद्दीकीन, शुहदा, औलिया अल्लाह, मुत्तकीन कामिलीन की होगी। इन हज़रात साबकीन के मुतल्लिक़ फ़रमाया गया कि ये जो आला दर्जे के हैं
وہ تو اعلیٰ درجے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں، اور یہ مقربین آرام اور نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات بہشت میں ہوں گے۔ مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اولین یعنی اگلوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک جتنی امتیں گزری ہیں وہ اولین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک کے لوگ آخرین یعنی پچھلے لوگ ہیں۔ اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ بعثت محمدی سے پہلے ہزار ہا برس کے دوران جتنے اور انبیاء اور پیغمبر اور رسول گزرے ہیں، ان میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک آنے والے انسانوں میں سابقین کی تعداد کم ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں اولین اور آخرین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین اور آخرین مراد ہیں، یعنی آپ کی امت میں ابتدائی دور کے لوگ اولین ہیں، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ، جس میں سابقین مقربین کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد کے لوگ آخرین ہیں جن میں سابقین مقربین کی تعداد کم ہوگی۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا یعملون لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیم الا قلیلا سلاما سلاما۔ آیت نمبر 25 نا، یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ ایسی جگہ جہاں کوئی انسان بری بات سنے ہی نہ۔ واہ، اچھا ترجمے کو دیکھیں۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئی تختیوں پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے آس پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کے آمد و رفت کیا کریں گے، آب خور آفتابے، اور ایسا جام شراب جو پیتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، نہ اس سے کسی کو درد سر ہوگا، نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، مراد حوریں ہیں، جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا، اور وہاں کوئی بری بات نہیں سنیں گے، نہ کوئی بیہودہ بات، بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آوازیں آئیں گی۔ تو دیکھیں، اہل جنت کے مشروب یعنی پینے کی 4 قسم کی چیزیں اور ان کی نہریں ہوں گی۔ ایک وہ نہر جس کا پانی نہایت شیریں اور ٹھنڈا ہے۔ دوسرا وہ نہریں جو ایسے قدرتی دودھ سے لبریز ہیں جس کا مزہ کبھی نہیں بگڑتا۔ تیسرا وہ نہریں جو ایسی شراب کی ہیں جو نہایت فرت افزا اور خوش رنگ و خوش مزہ ہیں۔ اور چوتھی وہ نہریں جو نہایت صاف شفاف شہد کی ہیں۔ علاوہ ان نہروں کے 3 قسم کے چشمے ہیں۔ ایک کا نام کافور ہے جس کی خاصیت خون کی ہے، دوسرے کا نام زنجبیل ہے جس کو سلسبیل بھی کہتے ہیں، اس کی خاصیت گرم ہے اور اس جیسے چائے یا قہوہ ہوتا ہے، تیسرے کا نام تسلیم ہے جو نہایت لطافت کے ساتھ ہوا میں معلق جاری ہے۔ ان تینوں چشموں کا پانی مقربین کے لیے مخصوص ہے، لیکن اصحاب یمین کو بھی جو مقربین سے کم درجے کے جنتی ہیں، ان چشموں میں سے پانی ملے گا، اور اس پانی میں گلاب اور کیوڑے کی طرح سے اس میں سے تھوڑا سا ملا کر پیا کریں گے۔ اب چونکہ یہاں آیت میں جنت کی شراب طہور کا ذکر تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی دنیا کی شراب پر جنت کی شراب کو قیاس کر کے اس لیے یہاں فرمایا گیا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس کے پینے سے اہل جنت کو درد سر ہوگا اور نہ ان سے عقل میں فطور آئے گا، یعنی اس جنت کے پاک شراب میں سرور ہی سرور ہوگا۔ باقی جتنے نقصانات اور خرابیاں اس دنیا کی شراب میں ہوتے ہیں وہ کوئی بھی اس پہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ
व फुरूशिम मरफूआ इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। तर्जुमे को देखें। और जो दाहिने वाले हैं वो अपने दाहिने वाले कैसे अच्छे, वो इन बागों में होंगे जहाँ बेखार बेलियाँ होंगी और तह बतह केले होंगे और लंबा लंबा साया होगा और चलता हुआ पानी होगा और कसरत से मेवे होंगे जो ना ख़त्म होंगे ना उनकी रोक टोक होगी और ऊंचे ऊंचे फर्श होंगे। हमने वहाँ की उन औरतों को ख़ास तौर पर बनाया, यानी हमने उनको ऐसा बनाया कि वो कंवारियाँ हैं, महबूबा हैं, हम उम्र हैं। ये सब चीज़ें दाहिने वालों के लिए हैं। इन असहाबे यमीन का एक बड़ा गिरोह अगले लोगों में होगा और वो एक बड़ा गिरोह पिछले लोगों में होगा। यहाँ पर देखें, वो बहिश के इन बागों में होंगे जहाँ बेखार बेड़ियाँ होंगी, यानी ऐसी बेरियाँ जिनके दरख्तों में कांटे नहीं होंगे। अब कोई इस पर ताज्जुब न करे कि बेर कौन सा नफीस और आला फल है कि जिसकी जन्नत में होने की खुशखबरी सुनाई गई। तो वाक़या है ये है कि जन्नत के बेरों का तो क्या कहना, खुद इस दुनिया के बाज़ इलाक़ों में ये फल इतना लजीज, खुशबूदार, मीठा होता है कि एक दफ़ा मुंह को लगे इसके बाद छोड़ना मुश्किल। और बेर जितने आला दर्जे के हैं, इनके दरख्तों में कांटे उतने ही कम होते हैं। इसलिए जन्नत के बेरों की ये तारीफ़ की गई कि इनके दरख्त जन्नत में बिल्कुल ही कांटों से खाली होंगे, यानी ऐसे बेहतरीन किस्म के फल होंगे कि जो दुनिया में नहीं पाई जाती। हदीस में एक रवायत है, सहाबा कराम कहते हैं कि अराबियों यानी देहातियों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आना और आपसे मसाइल पूछना हमें बहुत नफ़ा देता था। एक मरतबा एक अराबी ने आके कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं समझता हूँ कि जन्नत में कोई तकलीफ़ देने वाला दरख्त नहीं और कुरान में ऐसे दरख्त का जिक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कौन सा? इसने कहा, सिदर यानी बेरी का दरख्त। आपने फरमाया, फिर तूने इसके साथ ही लफ्ज़ मखजूद नहीं पढ़ा। इसके कांटे अल्लाह ताला ने दूर कर दिए और इनके बदले फल पैदा कर दिए। हर बेरी में 72 किस्म के जायके होंगे जिनका रंग मज़ा मुख्तलिफ होगा। फिर आगे फरमाया, और तय बतय केले होंगे, यानी किस्म किस्म के मज़ेदार फलों से लदे हुए होंगे और बड़े बड़े सायादार दरख्त होंगे। सही बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के दरख्तों के साए तले तेज़ सवार 100 साल तक चलता रहे लेकिन साया ख़त्म नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो इस आयत को पढ़ो, वज़िल्लिल ममदूद, और लंबा लंबा साया होगा। और इस आयत ज़िल ममदूद की तशरीह उलमा ने इस तरह से भी की है कि ना धूप होगी ना गर्मी सर्दी, ना अंधेरा होगा, सुबह सादिक के बाद और तुलुए शम्स से पहले जैसा दरमियानी वक्त होता है ऐसा मोतदिल साया समझो। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जन्नत में हमेशा वो वक्त रहेगा जो सुबह सादिक के बाद से लेकर आफताब के तुलू होने के दरमियान दरमियान रहता है। फिर हदीस से मालूम होता है कि जन्नत में रोशनी चाँद और सूरज की नहीं होगी बल्कि अर्श के नूर की होगी। सुभान अल्लाह। एक हदीस में है कि अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल होंगे तो इनके जिस्म बालों से साफ़ होंगे, बेरीश गोरे चिट्टे रंग के, खुश अखलाक, खूबसूरत सिरमगी आँखों वाले, 33 बरस की उम्र के, 60 हाथ लंबे और 7 हाथ चौड़े, मजबूत बदन वाले होंगे। अच्छा जी, इस रुकू से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, 7 है। देखें, अल्लाह ताला सूरह वाक़िया की फ़जीलत तहरीर करें। नंबर 2, कितने किस्म के गिरोह का ज़िक्र है और वो कौन से होंगे, आयत नंबर 7। 3 गिरोहों की तफसील तहरीर करें, आयत नंबर 8 से 11 तक। अव्वलीन और आखरीन से कौन मुराद हैं, आयत नंबर 13 से 14 तक। अहले जन्नत के मशरूबात, नहरों, चश्मों की वजाहत करें, आयत नंबर 18, 19। सिदरतुल मखजूद की वजाहत करें, आयत नंबर 28। जन्नत के नौजवान कितनी उम्र के होंगे, आयत नंबर 37। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला अपने साबिकीन, मकबूलीन, मुकर्रबीन के तुफ़ैल में हमको भी इनके साथ जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए और जन्नत की दायमी और अबदी नेमतों से सरफराज फरमाए।
یا اللہ ہمیں اس دنیا میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دینا کہ جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہم کو نصیب فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔